नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेन मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये पूरा का पूरा समर्पित है हमारे छत्तीसगढ़ में जो चयनित सहायक शिक्षक हैं, जो बीएड धारी हैं, उनके ऊपर। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा कि आखिर 6 सप्ताह होने के बाद भी क्यों छत्तीसगढ़ के चयनित बीएड धारी सहायक शिक्षकों को नहीं निकाला गया है। साथ ही साथ जो 13 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में हुआ वो क्या हुआ, और नेक्स्ट हियरिंग डेट जो 17 तारीख को है, 17 मई को, उसमें क्या हो सकता है, इसके बारे में हम सभी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ बता दूं कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में जो चयनित सहायक शिक्षक हैं उनको बिलासपुर हाईकोर्ट ने ये कह दिया था कि आपको क्या किया जाएगा, 6 हफ्ते के अंदर बीएड धारी को निकाला जाएगा। ठीक है, लेकिन उस समय भी एक चांस बनता था कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट गए थे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो 13 तारीख को हुआ, 13 मई 2024 को, उसमें क्या हुआ ये आप सभी को बताऊंगा। उसके पहले आप सभी को कुछ चीज़ें बता दूं। ये जो केस लगा था वो था नवीन कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और इसमें साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ का कुछ चीज़ों का था उसमें इंक्लूड किया गया था। और एक चीज़ और बता दूं, इसका अगर आप सभी देखोगे जो SLP लगा हुआ था, स्पेशल लीव पिटिशन, ठीक है, सिविल डायरी नंबर था इसका 17948/2024। और अगर बात करें इसके जो जज थे वो थे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस विक्रमनाथ जी और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस परासन्ना बालचंद्रा जी। ठीक है, तो ये था। और वकील अगर बात करें तो फिर अलग अलग वकीलों ने क्या कहा वो सीधा सीधा देख लेते हैं। देखिए, मेन है इसमें डीएड और बीएड। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है तो उसको डीएड ना कह के बीटीसी कह दिया जाता है, ठीक है, या डीएलएड कह दिया जाता है। तो क्या था, जैसे ही जजमेंट शुरू हुआ, ठीक है, तो जजों ने जो डीएड धारी हैं उनके जजों ने तो ये कहना कर दिया डिसमिस डिसमिस डिसमिस। तो सबको ऐसा लगा कि केस जो है वो डिसमिस हो गया, लेकिन वहाँ पर क्या था, डिसमिस नहीं हुआ था, वो जो केस था उसे पास ओवर किया गया था। मतलब अभी थोड़ी देर के लिए इसको सुना गया है, लेकिन जो वकील थे उनको चाहिए था कि हमको थोड़ा सा और समय चाहिए, तो उनको थोड़ा समय दिया गया और केस को थोड़ा देर के लिए पास ओवर कर दिया गया था। ठीक है, 13 तारीख को क्या क्या हुआ वो आपको बता रहा हूँ पहले, उसके बाद 17 को क्या हो सकता है वो बताऊँगा। उसके बाद क्या, लगभग 12:30 बजे के आसपास फिर से इस पर आर्गूमेंट होना था, लेकिन जो वकील हैं उन्होंने कहा, फिर समय मांगा लगभग 2 मिनट के आसपास का। तो जज साहब ने एक फटकार ही लगाया, कह सकते हैं कि आप सभी को कोर्ट का समय का कीमत समझना चाहिए। ठीक है, समय बहुत ज़्यादा कीमती है, सही बात है, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस लगे रहते हैं। ठीक है, तो 2 मिनट का और समय नहीं देंगे, अगला जो हियरिंग होगा उसमें हम सभी बात करेंगे। ठीक है, तो ये था। और मेन है, सबसे बड़ी बात है कि जो SLP है वो एक्सेप्ट होना भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये एक प्रकार से समझ सकते हो, ये बीएड वालों के लिए थोड़ा सा प्लस पॉइंट है। ठीक है, प्लस पॉइंट क्यों है, क्योंकि देखिए उनका जो कहना है, जो HRM वकील थे उनका जो कहना था वो ये था कि जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दिया उसके हिसाब से जो बीएड धारी है उन्होंने एग्ज़ाम दिया, सब कुछ हो चुका था, फाइनल एग्ज़ाम तक हो चुका था। सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के मामले में क्या बचा हुआ था, तो ज्वाइनिंग। तो ज्वाइनिंग देने में लेट किसने किया, सरकार ने किया, छत्तीसगढ़ सरकार ने किया। तो इसका जो खामियाजा है वो छत्तीसगढ़ में जो चयनित बीएड धारी है वो क्यों भुगते, यहाँ की जो छत्तीसगढ़ सरकार है उसकी गलती थी। अब क्या है, देखो नेक्स्ट जो हियरिंग डेट है वो है आपका 17 तारीख को। 17 तारीख को इस पर हो सकता है बहस हो। और एक चीज़ बता दूं, मैक्सिमम चांस है कि छत्तीसगढ़ सरकार को अपना बात रखने का कहा जाएगा। ठीक है, 17 तारीख का जो डेट होगा उसमें। और जब छत्तीसगढ़ सरकार को अपना बात रखने को कहा जाएगा तो छत्तीसगढ़ के जो मंत्री हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी, शिक्षा मंत्री, ठीक है, अभी फिलहाल चुनाव चल रहा है, तो ये समझिए कि 7 जून तक, 4 जून को चुनाव का रिजल्ट आ जाना है, तो लगभग 7 जून तक तो कुछ नहीं करेंगे इन लोग। लेकिन अगर 7 जून तक जो चयनित सहायक शिक्षक बीएड धारी हैं वो अगर अपने पद पर रह गए तो कुछ ना कुछ तिगड़म कर देगी सरकार और उनका जॉब नहीं जाएगा। लेकिन अगर 7 जून के पहले कुछ भी होकर के डीएड वालों ने अगर ये केस जीत लिया या इस केस को डिसमिस करा दिया, तो इतना समझिएगा कि छत्तीसगढ़ के जो चयनित बीएड धारी हैं सहायक शिक्षक में, उनके लिए खतरे की घंटी है। लेकिन अब यहाँ से मैक्सिमम जो दिख रहा है वो ये है कि जो चयनित बीएड धारी हैं वो अभी भी जॉब में हैं, और मैक्सिमम चांस है कि उनका जॉब नहीं जाएगा, वो बच जाएगा। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि आप सभी को अब यहाँ से कुछ नहीं होगा, अब आपको जाना पड़ेगा कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। तो लोग सुप्रीम कोर्ट गए और उसका हम सभी को पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, और एक चीज़ बता दूँ, अभी 17 तारीख का देखना पड़ेगा, और ये कुछ भी करके कोशिश यही करना है कि डेट जो है वो कम से कम, ये जो केस है वो खिंचाए 7 जून तक।
7 जून के बाद आचार संहिता लगभग 4 जून के बाद ही खत्म हो जाएगा, लेकिन 7 जून तक, उसके बाद फिर नेता नगरी कुछ कर सकता है, उसके पहले कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आचार संहिता लगा रहेगा। ठीक है, वीडियो यहीं तक था और वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा कि ये डीएड धारियों के लिए हमेशा ऐसा होता है कि उनको लगता है कि नहीं उनका जॉब लगने वाला है, लेकिन कुछ ना कुछ एक चीज़ हो जाता है जिससे वो पीछे हो जाते हैं। ये हमने कई सारी चीज़ों में देखा। ये डीएड के लिए हमेशा एक छोटा, अब देखो अभी कंप्लीटली गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन ये है कि उनके तरफ से एक पॉजिटिव चीज़ ये था कि 6 हफ्ते के अंदर छत्तीसगढ़ में चयनित सहायक शिक्षक जो बीएड धारी थे उनको निकालना, लेकिन वो भी उनके लिए क्या हो गया, वो एक प्रकार से निगेटिव हो गया। 6 हफ्ता गुजर चुका है, उनको अभी भी जॉब पर हैं। ठीक है, जो बीएड धारी हैं, और मैक्सिमम चांस है वो अगर 7 जून तक कैसे भी केस अगर चला गया आगे तो फिर उनको निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, वीडियो यहीं तक था। वीडियो को अंदर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और एक चीज़, अभी मैं अपने कुछ व्यक्तिगत कारणों से बहुत ज़्यादा व्यस्त रह रहा हूँ तो कंटिन्यू वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, पहले बता दूँ। अभी लगभग मैं भी 7 जून तक थोड़ा सा बिजी ही चल रहा हूँ, उस बीच बीच में कुछ वीडियोस ही आएंगे, ज़्यादा वीडियो नहीं डाल पाऊंगा, कुछ दूसरे कामों में अपने लगा हुआ हूँ उसमें के कारण से। ठीक है, वीडियो यहीं तक था। वीडियो को अंदर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।